अरे मामा क्या है ये? पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और आप है कि पूरे रास्ते पर थूकते हुए आए हैं और यहाँ गाड़ी रुकवा कर भी थूक रहे हैं। ठीक है, समझते हैं हम। अब देखो, हमारा तुम्हारा साथ यहाँ तक ही था, हम आगे नहीं आएंगे, तुम जाओ। अरे आपने तो कहा था रांची तक साथ में आएंगे। अरे पगला गए हम, जो वहां तक चलेंगे है? और वहां आके हम करेंगे क्या? तुम तो बिजी होंगे मीटिंग में है? हम वहां मक्खी मारेंगे क्या? ये देखो, तू आराम से चले जाओ, मीटिंग करो, हाँ फर्स्ट क्लास। बाप से मैं यही मिलते हैं हम। अरे वो तो ठीक है, पापा ने फोन कर दिया, कुछ पूछा तो हम क्या बोलेंगे? जीजा को तुम हैंडल कर लेना। अगर बहिना का फोन आया तो फोन मत उठाना, हम दोनों पकड़े जाएंगे, हैं? समझेगा नहीं? अब जाओ, देर हो जाएगी, जाओ। और हाँ, अगल बगल मत देखना, नजर हटी दुर्घटना घटी। जाओ, ऑल द बेस्ट। अरे भांजे, ये जो शुभ मौका दिए हम तुमको, उसका धन्यवाद तुम बाद में करोगे। जय भोलेनाथ, यात्रा मंगलमय हो। छोड़ मुझे, क्या लगा रहे हैं? ये तो हमारी राशन की दुकान वाले सुदामा काका है, ये निकाल ले जा रहे हैं। छोड़ो मुझे, छोड़, चल, छोड़, अरे छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? चल चुपचाप चल, छोड़ो मुझे, चुपचाप सीधा खड़े रह। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों लाए हो मुझे? राजवीर शुक्ला को नहीं जानते तुम? अरे ओ काका, ये हमारा दोस्त तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता है और हम सुना है कि तुम प्यार के बीच में दीवार बन रहे हो। देखो, तुम जो भी हो, हम पर किसी भी चीज का दबाव नहीं डाल सकते तुम। दबाव नहीं, सुझाव है। देखिए, कहीं ना कहीं आप अपनी बेटी की शादी तो करेंगे ही ना। तो ये रहा दूल्हा, दहेज 1 रुपया नहीं लेगा, और रही बात शादी के खर्चे की, तो सारा खर्चा हम उठाएंगे, सस्ते में निपट जाओगे आप। ये लड़का एक नंबर का लफंगा है, इसको हम अपनी बेटी का हाथ कभी भी नहीं दे सकते हैं। इज्जत से समझा रहे हैं तो काहे बेइज्जत होने पर तुले हो? हाँ, लफंगा है ये।
तुम्हारी बेटी क्या है? कोई माधुरी दीक्षित है जो 7 समंदर पार से सपनों का राजकुमार आएगा उसके लिए? बुढ़ो, हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, खुशी खुशी अपनी बेटी का कन्यादान करना, और दूसरा, नहीं तो मुझको उठवा लेंगे। सुदामा काका, एक बुजुर्ग आदमी पर हाथ उठाकर कौन सी मर्दानगी दिखा रहे हो? हाँ, ए लड़की, तू कौन है? काका, हम कौन है ये जानने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम क्या कह रहे हैं। अगर इंट्रोडक्शन चाहिए तो अखाड़े में मिलो, कहो तो तुम तीनों को यहीं पर डेमो दे दे। ए लड़की, तुझे अंदर आने किसने दिया? वहीं से अंदर आए हैं जहां से तुम्हारे ये 2 टट्टू अंदर आए, ठीक है? तू अंदर आ तो गई है, पर यहां से बच के जा नहीं पाएगी। ए लड़की, ये क्या है? राजवीर सर, सुदामा की बेटी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना आई थी। डोंट वरी सर, हम सब संभाल लिए और उसे वापस भेज दिए बिना एफआईआर दर्ज किए। तुझे संभालना पड़ेगा, वरना तेरी जॉब और ऊपरी इनकम वो कौन संभालेगा? अरे सर, कैसी बात कर दिए, हम तो आपकी सेवा में तत्पर हैं। ए लड़की, ये सब क्या तमाशा है? लड़कियों को हाथापाई करना शोभा नहीं देता। अच्छा, और ऐसे बिगड़ैल अमीरजादे को, एक बूढ़े आदमी को किडनैप करना, उस पर हाथ उठाना, ये शोभा देता है? हाथ पैर के साथ साथ जुबान भी चलती है। सुदामा को लेकर निकलो यहाँ से, और फालतू का पंगा किया ना तो तुम दोनों को अंदर कर दूंगा, समझी? अब अगर इसी शहर में रहती हो तो फिर मुक्कालात के लिए मुलाकात तो होती रहेगी, और ऐसे होगी जिसे तुम कभी भुला नहीं पाओगे। उस मुलाकात का हमें भी इंतजार रहेगा, हिसाब बराबर का होगा। चलिए काका। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आपके यहाँ ना होने की वजह से कंपनी पे बहुत ही बुरा असर पड़ा है। AR कंपनी जो हमेशा हमारे साथ काम करती थी, उसने इस बार कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया है। सर, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल चुका है। अभी आप वापस आ गए, इसलिए आगे के कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्रेटजी के लिए मैंने ये ब्रॉड मीटिंग बुलाई है, और कुछ लीगल पेपर पे आपके सिग्नेचर भी चाहिए थे। तुम ऑफिस चलो, हम तुम्हें वहीं मिलते हैं। थैंक यू सर।
पूरी हिस्ट्री निकाल के लाए हैं भैया जी इस लौंडिया की। बुलबुल मिश्रा नाम है इसका। मैडम पहलवानी का शौक रखती है और इसकी माँ यहाँ सिलाई सेंटर चलाती है। चलो। माँ, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ जल्दी जल्दी बात करो, संडे जल्दी पहुंचना है, बड़ा ऑर्डर आया हुआ है। चलो जल्दी। अरे ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? काहे तोड़-फोड़ मचा रहे हो? भाई क्या बात है? बात बुलबुल रंजू मिश्रा, वो जोश और ताकत से भरी लड़की। कह देना उसको कि अगर बदला लेना है तो आ जाए। चलो बे। आनंद में बोलो। हेलो हेलो दीदी, जल्दी आइए। कहाँ? कैसे? कौन है ये लोग? तुम वहीं पे रुको, हम लोग आके। चलो बुलबुल। दीदी पूरा सेंटर तहस नहस कर दिया, अंदर भी भूचाल मचा कर गए हैं। काहे? कौन है ये लोग? दुश्मनी है इनकी हमसे। हमें नहीं पता जीजी कौन थे वो और ये सब क्यों किया, लेकिन हाँ जीजी वो बोल रहे थे कि बुलबुल बहुत पहलवान है और बहुत ताकत है उसको, हम न जाने क्या क्या। अरे विक्की, तुमने लीगल पेपर्स में साइन। अरे मिश्रा जी, आज ये दोनों बोर्ड मीटिंग में जाएंगे। ललिता जी, हमें लगता है कि बिजनेस और इतने बड़े कारोबार के लिए ये दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। मिश्रा जी, आज नहीं तो कल उन्हें ऑफिस तो जाना ही है, तो आज से क्यों नहीं? और कुछ हुआ तो आप हो ना उनके साथ। ललिता जी वो सब ठीक है, लेकिन आपने हमें मालकिन बनाया तो हमें फैसला भी लेने दीजिए। आप हमारा इरादा नहीं समझे शोना बाबू। पिछले 20-21 साल से आप लगातार काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा आराम कीजिए, और वैसे भी बाप की जगह तो बेटे ही लेंगे ना, और कौन लेगा? और हम चाह रहे थे कि इसी बहाने हम दोनों को थोड़ा टाइम मिल जाएगा एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का। आई लव यू शोना बाबू। लकी विकी, आज की बोर्ड मीटिंग तुम दोनों अटेंड करोगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मॉम। बाय डैड। शोना बाबू, तुमने फिर कहीं तोड़फोड़ की है? तुम्हारी ये नादानी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे? तो खबर मिल गई आपको? मुजफ्फरपुर के हर गली मोहल्ले में सभी लोगों की नजरों में हमारी इज्जत है, और तुम हमारे बेटे होकर उसी इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हो, सरेआम नीलाम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो आपको आनी चाहिए। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते समझते रहे, पर कभी आपने ये नहीं समझा कि मैं क्या चाहता हूं, कभी ये नहीं जाना कि मुझे आपसे क्या उम्मीद है।
कहने को सिर्फ हम दोनों एक छत के नीचे रहते हैं, पर है अजनबी। और ये एक पिता के तौर पे ये बहुत बड़ी हार है शुक्ला जी। नारायण शुक्ला के पास तुम्हारी इन बेकार की बातों के लिए वक्त नहीं है। हम तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि तुम्हारी रगों में हमारा खून है और उसे बेकार की गुंडागर्दी में मत बहाओ। वरना क्या करेंगे आप? अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे? तो कान खोल के सुन लीजिए, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता शुक्ला जी। इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है, जाने दो इसे बुलबुल। लेकिन सर, इस लड़के ने हमारे माँ का सिलाई सेंटर। राजवीर शुक्ला, हमारा इकलौता नालायक बेटा। और सर, ये बिगड़ैल, बदतमीज, बददिमाग लड़का आपका बेटा कैसे हो सकता है? बदनसीबी से हमें ये बात बहुत खलती है कि हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई। सर, आपके बेटे ने हमारे माँ का सिलाई सेंटर तहस नहस कर दिया है। हम जानते हैं, इसीलिए हमने तुम्हें फोन करके यहाँ बुलाया। क्या आप ये बात जानते हैं? आपको पता था? हाँ, हमें ये बात पता थी, लेकिन हम अपने बेटे की करतूत पर बहुत शर्मिंदा हैं। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम करेंगे। सर, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। दुख की बात तो ये है कि आप जैसे सज्जन आदमी का बेटा ये राजवीर शुक्ला है। सच पूछा तो कि हमें तुमसे इसी बारे में बात करनी थी। हम कुछ समझे नहीं सर। हम जानते हैं ये काम बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। जी सर, लेकिन पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो। नहीं सर, वो बात नहीं है। हम इस साल कुश्ती के नेशनल लेवल कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। हमारा सपना है कि हम अपनी माँ का नाम कुश्ती के जरिए रोशन करें। इसीलिए हम इस सब की वजह से अपनी अभ्यास को नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है। फाइनली कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी बन गए। फाइनली सब कुछ हो गया है, लेकिन आपके साथ जल्दी में पार्टनर, क्योंकि पार्टनर हमें जल्दी से घर पहुंचना है और ये खुशी सब में बांटनी है। और वैसे भी रांची से मुजफ्फरपुर पहुंचने में ना घंटों लग जाएंगे, इसलिए चलिए जल्दी चलिए। शालू जी अब हमें समझने लगी। अमन सही कहता है, दिल की बात कहने में बहुत देर नहीं करनी चाहिए। और हम दोनों के लिए आज का दिन भी बहुत खास है। आज हमें शालू जी से अपने प्यार का इजहार कर ही देना चाहिए, पर करे कैसे? कहाँ खो गए आप पार्टनर? विशेष जी चले? हाँ, यस यस। क्या कहें? सीधे आई लव यू बोल दें या कहें कि हमें आपसे प्यार हो गया। हम दिन रात आपको पाने के सपने देखते हैं और आज उन सपनों को हम सच करना चाहते हैं। विशेष जी भी ना अजीब है, खुद से ही बातें कर रहे हैं। विशेष जी, हाँ, डोर तो ओपन कीजिए। क्या हुआ सर? कुछ दिखाना चाहते हैं आपको।
क्या? वो देखिए। ये ट्री दिखाने के लिए आपने गाड़ी रोकी? ये सिर्फ एक ट्री नहीं है, विशिंग ट्री। लोग कहते हैं सच्चे दिल से इस पेड़ के नीचे कुछ मांगो ना तो सच हो जाता है। सच? एक काम करते हैं, हम लोग भी कुछ विश मांग लेते हैं। क्या ख्याल है पार्टनर? जी। चलिए विश मांगिए। लेकिन सर हमारे पास ना तो मन्नत के धागे और ना ही चिट है विश लिखने के लिए, तो फिर कैसे मांगे? मन्नत दिल से मांगी जाती है शालू जी। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरे मन से मांगिए। ये विशिंग ट्री आपकी विश जरूर पूरी करेगा। हमारी माँ ने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दर्द में काटा है। हम चाहते हैं कि उनके जीवन में अब कोई दुख ना आए और हमारी बहनें बुलबुल, मुस्कान, टिया वो हमेशा खुश रहे। उन सबकी खुशी में ही हमारी खुशी है। हमें बस शालू जी की खुशियाँ चाहिए। हम उनके लिए वो सब कर पाए जो उनके चेहरे पे मुस्कान बिखेरते। हम चाहते हैं हम जिंदगी भर तक उनकी खुशियों का ख्याल रखें। और ऐसा तो तभी हो सकता है जब वो हमारे बिजनेस पार्टनर ही नहीं, लाइफ पार्टनर भी बन जाए। आपको तो पता है ना हम उन्हें कितना चाहते हैं। माँ ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। वो सारी चीजें जिन पर उनका हक है उन्हें वापस मिल जाए। विशेष जी, विशेष जी कहाँ चले गए आप? विशेष जी कहाँ हैं आप? लीजिए, आ गए हम। चले गए थे आप? आपको पता है ना मैं अकेले डर लगता है। आ तो गए। कहाँ चले गए थे? हम परेशान हो रहे थे। परेशान क्यों? अरे तो आप ऐसे अकेले छोड़ के जाएंगे तो परेशान तो होंगे ना। कहीं आप हमें मिस तो नहीं कर रही थी? अब मिस? हम क्यों मिस करेंगे आपको? वो तो हम अकेले थे तो इसलिए परेशान हो रहे थे। वैसे आप गए कहाँ थे? चलिए अब नहीं तो लेट हो जाएंगे। हम आपके लिए ये लेने गए थे। ये? शालू जी, हम जो आपसे कहने जा रहे हैं ना, वो बात काफी वक्त से हमारे दिल में, लेकिन कभी हिम्मत जुटा नहीं पाए। आज बड़ी मेहनत से हिम्मत जुटाई, क्योंकि अभी भी चुप रह जाना सही नहीं होगा। हम हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, जागी आंखें हों या सोई आंखें, हमको हर जगह सिर्फ आप ही दिखाई देती। प्लीज शालू जी, अब हमारे सपनों से निकलकर हमारी हकीकत बन जाइए। अब
आप समझ रही है ना कि हम क्या कहना चाहते हैं? अब हमें बहुत घबराहट हो रही है शालू जी, प्लीज प्लीज कुछ तो कहिए। ठीक है, हम सीधा सीधा कह देते हैं। हमें आप हमें आपसे प्यार हो गया है शालू जी, और हम जिंदगी भर तक आपका हाथ थामे रखना चाहते हैं। शालू जी, हम जानते हैं कि ये सब ऐसा सुनने के बाद आपको शौक लगा होगा, लेकिन ये हमारे दिल की फीलिंग्स है शालू जी, और बड़ी हिम्मत लगी है ये सब कहने में। अब आपका जो भी फैसला होगा ना शालू जी, हमें सब मंजूर है, लेकिन प्लीज प्लीज कुछ तो कहिए। आई लव यू शालू जी। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपने कभी भी हमारे लिए कुछ फील नहीं किया? कहिए ना शालू जी, कुछ तो कहिए। मतलब आप भी हमसे प्यार करते हैं शालू जी? ये सच है ना? शायद, लेकिन ये भी सच है कि हमारे ऊपर हमारे परिवार की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, और जिंदगी में प्यार और शादी जैसे बड़े फैसले लेने से पहले हमें अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करनी है। इसीलिए हमने तब आपका रिश्ता भी ठुकराया था। इसीलिए हमारा प्यार आपके लिए बढ़ गया है शालू जी, और हमें उस बात का कभी बुरा नहीं लगा। हम जानते हैं आप और आपका परिवार किन किन परेशानियों से गुजरा है, लेकिन ये बात भी सच है कि मुश्किल किन घड़ियों में हमें खुश रहने की वजहों को भी ढूंढना है। आज से शालू जी, ये वादा है हमारा आपसे कि आप अकेली नहीं, हम साथ मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन आपके परिवार वाले रिश्ता ठुकराने की वजह से अभी तक नाराज है, वो नहीं मानेंगे। आप वो सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए, आप अपने कदम अब पीछे मत हटाइएगा। अब हर मंजिल का सफर हमें साथ में तय करना है। अगर हमारे रिश्ते को सबकी मंजूरी मिल जाती है तो हमें आपके प्यार से एतराज नहीं है। अब चलिए सर। हाँ।
क्या हुआ सर, चली? हाँ हाँ। क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, हम चेक करते हैं। क्या हुआ सर? कुछ समझ में नहीं आया। सर लगता है वायर जल गई है। अब तो हमें मैकेनिक ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैकेनिक कहाँ मिलेगा? सर वो देखिए वो होटल, हम वहां जाके पता करते हैं, शायद कोई मिल जाएगा। बहुरिया, डॉक्टर कहता है कि टहलने से शरीर के सारे जोड़ खुल जाते हैं। अरे हमारी तो उम्र हो गई, तुम काहे माथे पे तनाव लेके इधर उधर घूम रही हो? अम्मा जी, कितनी देर से हम सालू का फोन मिला रहे, लग ही नहीं रहे। तो सुबह की निकली हुई, अब तक तो उन दोनों को वापस लौट आना चाहिए था ना। अरे आ जाएगी, थोड़ी देर और देख लो, नहीं तो फिर विशेष को फोन करके पूछ लेना। और का? नहीं अम्मा जी, विशेष को फोन लगाना ठीक नहीं होगा, हम फिर से कोशिश करेंगे। माँ, एक खुशखबरी है, आपकी सिलाई सेंटर की मशीनों का इंतजाम हो गया है। नारायण शुक्ला सर का जो एनजीओ है ना, उनकी तरफ से मशीनें मिल रही है। कल से आप अपने सिलाई सेंटर का काम शुरू कर सकती हैं माँ। ये तो अच्छी बात है। एक और बात, सिलाई सेंटर में तोड़फोड़ किसने की थी उसका भी पता चल गया है। कौन कौन है? राजवीर शुक्ला, नारायण शुक्ला सर का वो बिगड़ेल बेटा है। राजवीर? ये वही लड़का है ना जिसने सुदामा जी को उठा के ले गया था, और फिर तुमने उनको रोका तो फिर वो अरे हम तो समझा समझा के थक गए कि दूसरों के बीच में टांग मत घुसाया करो। और वो नारायण शुक्ला पूरे शहर को तो संभाल रहा है, पर खुद का नासपीटा बेटा नहीं संभाला जा रहा। दादी, माँ, कल से हमें नारायण शुक्ला के यहाँ नौकरी ज्वाइन करना है। अरे काम का करना होगा, कहीं वहाँ पे कुश्ती पहलवानी तो नहीं करनी होगी। दादी वो नहीं, मतलब वो ऑफिस का ही काम रहेगा, वो रेगुलर ऑफिस वर्क टाइप का। तब ठीक। क्या बात है माँ, आप टेंशन में लग रही हैं? देखो ना, सालू का फोन ही नहीं लग रहा है, कब से लगा रहे हैं। दोपहर को हमने इसलिए नहीं लगाया कि मीटिंग में होगी, लेकिन अब तो शाम ढलने को है ना, उसका कोई फोन आ रहा है। कहीं भी शहर के बाहर है, पता नहीं किस हाल में होगी, कैसी होगी, कहीं कोई बात ना हो गई हो। अरे माँ, आप भी ना, हमें लगा पता नहीं क्या हो गया होगा। हाईवे पे कभी कभी नेटवर्क नहीं मिलता है, इसलिए शायद शालू दीदी का फोन नहीं लग रहा होगा। वैसे भी कुछ ही देर में शालू दीदी आ ही जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। माँ, अगर कुछ हो भी गया तो शालू दीदी संभाल लेंगी ना, वैसे भी उनके साथ विशेष भी तो है। I love you, शालू जी।
और कितना वक्त लगेगा मैकेनिक को आने में? दूसरे गांव से आ रहा है शालू जी, थोड़ा वक्त तो जाएगा ही। सर वो मैकेनिक आज नहीं, कल सुबह ही आ पाएगा। भाई हमें आज ही मुजफ्फरपुर पहुंचना है। सर मैं किसी दूसरे मैकेनिक का इंतजाम करता हूँ। और अगर दूसरा मैकेनिक नहीं आया तो मतलब हम सारी रात यहाँ रुकेंगे? तो सिग्नल भी नहीं है यहाँ पे कि माँ को फोन करके बताएं कि कहाँ फंस गए हैं हम। शालू जी सबसे पहले आप टेंशन लेना बंद कीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। हम अभी मैनेजर से बात करके एक कमरे का बंदोबस्त कर देते हैं। जब तक गाड़ी ठीक नहीं होती आप आराम कर लीजिए। हम यहीं बाहर कार में सो जाएंगे। जैसे ही मैकेनिक आएगा गाड़ी ठीक हो जाएगी, हम लोग फौरन निकल जाएंगे। नहीं हम ठीक है यहीं पर। ओके ठीक है हम अंदर होटल जाके उनको बोल देते हैं कि वो ब्लैंकेट यहीं दे दें, यहाँ थोड़ी ठंड है। आते हैं। चलो अंदर। ये डिक्की बंद करो। सर हमारे होटल पे कोई गलत काम नहीं होता है सर, हमारा होटल क्लासिफाइड है। चुप, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। रेड हैंड पकड़ा है मैंने। तुम दोनों ने पुलिस को आते हुए देखा, फिर भी भागे नहीं, क्यों? क्या? क्योंकि सर हम लोग बस यहाँ। ओए, फोटो नहीं। शकल से तो दोनों शरीफ लगते हो, लेकिन हरकतें बेशर्म वाली। आखिर पकड़े गए ना आज। ज्यादा बकवास किया ना, ऐसा थोपड़ा बिगाड़ूंगा कि कभी अपनी पिक्चर देख नहीं पाएगा। ए पीछे, बहुत अकड़ रहा है। पुलिस को देख के भागा भी नहीं। लाइसेंस है क्या? किस बात का लाइसेंस? हस्बैंड वाइफ हो? हस्बैंड वाइफ? हस्बैंड वाइफ नहीं होते तो भाग जाते ना सर हम। वो एक्चुअली इस फोटोग्राफर ने बहुत गंदा बोल दिया, इसलिए गुस्सा आ गया। मैडम जी आप बताइए, आप इनकी वाइफ है क्या? जी। सर वो एक्चुअली हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए हम यहाँ रुके हुए। सर आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो हम अपने घर वालों को फोन लगाते हैं। आप उनसे बात कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आप दोनों यहाँ नहीं रुक सकते। इस होटल का रेपुटेशन अच्छा नहीं है। जी सर, वो एक्चुअली हम यहाँ रुकना भी नहीं चाहते थे। वो गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए यहाँ रुकना पड़ गया। अभी मैनेजर ने बोल दिया है कि दूसरा मैकेनिक आ रहा है, जैसी गाड़ी ठीक होगी हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। शालू जी, कभी कभी झूठ बोलने के सिवा कोई और रास्ता नहीं होता। आई एम सॉरी। इट्स ओके। थैंक यू सर। सर शालू,
चलें? अम्मा जी देखिए ना, आधी रात हो गई और सालू अभी तक नहीं आई है। इतनी देर तो पहले कभी भी घर से बाहर नहीं रही। हमारा दिल बैठा जा रहा है अम्मा जी। जब तक वो आ नहीं जाती ना अम्मा जी, ना हमें नींद आएगी ना चैन आएगा। अरे विशेष का मैसेज आया है ना कि सब ठीक है, फिर काहे चिंता करती हो? माँ है ना अम्मा जी, परेशान तो होंगी। आप आराम कर लीजिए, हम थोड़ी देर और इंतजार करें। माँ, तुम जानती हो, तुम्हारी चिंता में तो हमारी जान ही निकले जा रही थी। वो अब रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, माफ कीजिए। कोई बात नहीं। ठीक है, हम चलते हैं। प्रणाम। सालू, तुम ठीक तो हो ना? ठीक है माँ। और तुम्हारी माँ ठीक नहीं है, मरे जा रही थी तुम्हारी चिंता में। अब सब ठीक है ना? चैन आ गया ना? बिटिया आ गई ना? चलो अब सोते हैं। आई लव यू शालू जी। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो? हस्बैंड वाइफ नहीं होते तो भाग जाते ना सर हम। चलो सालू, क्या सोच रही हो तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक है, चलो। कल रात बदनाम होटल में पुलिस रेड के दौरान पकड़े गए कुछ जोड़े, लेकिन ये कपल भी फंसा रेड में और पुलिस ने की पूछताछ तो पता चला ये शादीशुदा है। अरे जीजा, क्या बात है? सवेरे सवेरे माथे पे इतने बल? क्या हुआ? क्या हुआ है? ये देखिए, क्या हुआ? क्या लिखा है इसमें? ये गुड्डू मिश्रा का परिवार को हमने जितना सोचा था ना, उससे कहीं ज्यादा गिरा हुआ निकला। सीधे सीधे बात नहीं बनी तो ऐसी नीच हरकत पे उतर आए ये लोग। हम सब समझते हैं, किसी बदनाम होटल में जाओ, लड़के लड़की को बदनाम करो और खुलेआम शादीशुदा होने का ऐलान कर दो, ताकि मजबूरन हमें रिश्ता मंजूर करना पड़े। ए लाल, साले साहब, आप तो उन दोनों के साथ गए थे ना रांची? हाँ। तो फिर ये कैसे हो गया? ये वो रांची में बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। अब हमें अभी के अभी ये सब खत्म करना होगा, किसी भी कीमत पर। जी वो इतनी जल्दी क्या है? इतनी जल्दी क्या है? मिसेस को आने दो मॉर्निंग वॉक से वापस, फिर बात करेंगे शांति से। बात नहीं, अब आर पार का फैसला होगा। लेकिन आप आराम से बैठिए यहाँ, क्योंकि इज्जत हमारे परिवार की उछाली गई है और आपकी तो कोई इज्जत है ही नहीं। हो जाएगा। गर्मा गर्म कॉफी सुना बाबू, बाद में बात करते हैं। और आज की ताजा खबर, जरा देखिए फोटो किसकी छपी है। देखिए तो, शालू और विशेष की।
अब लड़का लड़की एक साथ किसी होटल में पकड़े जाएंगे तो बदनामी तो किसकी होगी? लड़की की ना। खैर हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, आपकी इसमें बदनामी होती है। मिश्रा जी हमें आपकी फिक्र है। ललिता जी, हमें पांडे से बात करनी होगी। और क्या होगा उससे? कोई हल निकलने वाला है? नहीं ना। मिश्रा जी वो रंजू और रंजू की बेटियों का प्रॉब्लम है, उन्हें ही सब संभालने दीजिए। आप इस सब पछड़े में मत पड़िए प्लीज। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ललिता जी, शालू और विशेष ऐसे बच्चे नहीं हैं। हम उन दोनों के रिश्ते को अच्छी तरह से जानते हैं। हमें ये बात सबके सामने रखनी होगी। हम आते हैं। माँ, आज हमारी नौकरी का पहला दिन है। भगवान करे तुम सब ऐसे ही खुश रहो। अच्छा माँ, अब भूलना मत, आज 11 बजे आपकी सिलाई सेंटर की मशीनें भी आ जाएंगी। बुलबुल, तुम्हारी नई जॉब के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू दीदी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि तुम अपना काम अच्छे से संभाल लोगी, लेकिन बुलबुल, वो नारायण सर के ऑफिस में तुमसे उनका बेटा राजवीर भी टकराएगा। हम तुम्हें यही सलाह देंगे कि बस तुम उसको इग्नोर करना, फालतू की लड़ाई झगड़े में मत पड़ना, समझी? एक बात बताइए दीदी, आप तो कल रांची में थी, तो यहाँ जो कुछ भी हुआ आपको कैसे पता चला? वो दादी ने हमको बताया, इसीलिए तुम्हें समझा रहे हैं। दीदी आप चिंता मत कीजिए, चिंता तो उसे करना होगा। हम उसे। गुड्डू मिश्रा, कहाँ है गुड्डू मिश्रा? कहाँ हो गया पांडे जी? आज सुबह सुबह काहे दर्शन दे दिए? उस दिन तो आप अपनी बेटी की शराफत के गुणगान गा रही थी, आत्मसम्मान और भरोसे की बात कर रही थी, लेकिन रंजू जी, आपके इरादे और आपकी बेटी की असलियत, उसके असली रंग सामने आ गए। जब हर तरह से हार गए हमसे दोबारा रिश्ता जोड़ने में, तो ये हथकंडा अपनाया है, अखबार में खबर छपवा के कि शालू और विशेष पति पत्नी हैं, ताकि मजबूरन हमें शालू को अपने घर की बहू बनाना पड़े। क्या षड्यंत्र रचा है पूरे परिवार ने मिलकर। क्या बकवास करें आप? होश में तो है ना? हम काहे ये शादी वादी कराएंगे? बताइए। आप सचमुच भोली हैं या भोली बनने का नाटक कर रही हैं? ये अखबार झूठा है, जो इसमें फोटो छपी है आपकी बेटी और हमारे बेटे की, वो किसी और की है क्या? झूठ बोल रहा हूं मैं और आप सच्चाई की मूरत हैं। देखिए, अब सच्चाई सामने आ गई है और आपकी बेटी की हरकतें भी सारी दुनिया देख चुकी है। क्या हुआ? काम सूंघ गया सबको? क्या गजब की प्लानिंग बनाई है आप लोगों ने। बीच रास्ते में होटल में रुकना और वहां पुलिस वाले और अखबार वालों को बुला के उनसे यह बता देना
कि ये हमारे पति हैं, ताकि फुल प्रूफ हो जाए रिश्ते का। देखिए अंकल जी, आप ऐसे कुछ भी इल्जाम हम पर नहीं लगा सकते। हम उस होटल में इसलिए ठहरे थे क्योंकि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। और तुमने इस मौके का फायदा उठाया और अपने मन मुताबिक खबर छपवा दी अखबार में। यही इल्जाम हम आप पर भी तो लगा सकते हैं ना। विशेष का रिश्ता लेकर तो आप लोग आए थे यहाँ, और जब माँ ने ये रिश्ता ठुकरा दिया तो हो सकता है आप लोगों ने ये खबर अखबार में छपवा दी ताकि शालू दीदी बदनाम हो जाए, है ना? इस तरह के जवाब की उम्मीद ना सिर्फ तुमसे ही लगा सकते हैं। हम काहे करेंगे ऐसा? कहा लगती है तुम्हारी बहन हमारी, सब किया धरा तुम लोगों का है। बच्चू पांडे, अगर तुम हमरे गुडुआ के बचपन के दोस्त नहीं होते तो हम तुम जैसे घटिया आदमी को अभी हाथ पकड़ के घर से बाहर फेंक देते। अरे कौन परिवार अपनी लड़की की बदनामी चाहेगा? क्षमा चाहते हैं अम्मा जी, हमारी बात कड़वी जरूर है, लेकिन हम वही कह रहे हैं जो हम देख रहे हैं। और वैसे भी अखबार में सुर्खियां बटोरने की आदत जो है तुम लोगों की। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली हमने आपकी बातें। माँ, जब हम रांची से वापस आ रहे थे ना, तो रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए हमें थोड़ी देर के लिए एक होटल में रुकना पड़ा। और उसी वक्त पुलिस की रेड पड़ी और फोटोग्राफर ने हमें और विशेष जी को ना दूसरे कपल की तरह समझ लिया। इसलिए विशेष जी ने सबको बताया कि हम हस्बैंड एंड वाइफ है, ताकि हम पर कोई प्रॉब्लम ना आए। और माँ, जैसे ही गाड़ी ठीक हो गई थी ना, हम वापस आ गए थे। बस इतनी सी बात है। ए बिटिया, ये पहाड़ा किसी और को पढ़ाना। हम भी गुड्डू मिश्रा के दोस्त हैं, दुनियादारी थोड़ी बहुत हमें भी आ गई। पापा, चालू जी सच कह रही हैं। विशेष जी, आप चाहते थे ना कि हम और आप बिजनेस पार्टनर बने, लेकिन आपके पापा, उनको तो लगता है कि हम आपके पीछे पड़े हुए हैं। अब हमसे ये काम विशेष के साथ कंपनी में पार्टनर बनी। गुड्डू की दोस्ती की लिहाज रखने के लिए हमने ये बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हमारे बेटे की लाइफ पार्टनर बनने के बारे में भूल के भी मत सोचना। बच्चू, दोस्ती और लिहाज का मतलब भी समझते हो क्या तुम? दोनों बच्चे दोस्त, एक साथ काम करते हैं, दोनों समझदार हैं। अगर वो एक साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं तो इसमें हर्जी क्या है? इतना हंगामा खड़ा करने से पहले एक बार अपने बेटे से पूछ तो लेते कि वो क्या चाहता है। क्या तुम शालू को पसंद करते हो? जी चाचा जी। और अगर शालू जी को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है तो हम तो पहले से ही राजी। तुम्हारे राजी होने से क्या होता है? हमारी भी रजामंदी चाहिए कि नहीं? गुड्डू बाबू, रिश्तेदारी बराबरी वालों से की जाती है। बस इसी दोस्ती की लिहाज के लिए हम रिश्ता लेके आए थे आपके यहाँ। क्या हुआ अंजाम? आपको अच्छी तरह से पता है। वैसे हमारा इरादा तो नहीं है
इस बदनाम घर में रिश्ता जोड़ने का। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी। रंजू जी को पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। पूरे परिवार को अपना मानिए। अब शालू और विशेष की बात कीजिए शादी की। पापा मेरी एक शब्द नहीं। और अगर तुम हमारी बात के विरुद्ध उस लड़की से शादी किए ना, तो हमारी अर्थी के लिए अपना कंधा मजबूत कर लेना। वाह ललन जी वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। अखबार में खबर छपवा के आपने क्या चाल चली। ये तो वही बात हो गई, बिन फेरे हम तेरे। लड़का लड़की पति पत्नी भी बन गए और दुनिया की नजरों में बदनाम भी हो गए। अब रंजू जी पूरी दुनिया के सामने नाक रगड़ कर मर भी जाए तो भी इस दाग को मिटा नहीं पाएंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा, इस सब के पीछे कौन मास्टरमाइंड है, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अरे किसी को क्या, हम अपने कारनामों की खबर खुद से छुपा कर रखते हैं। लगता है हमारी अच्छी जमेगी। बस एक काम करना है आपको, किसी भी कीमत पर शालू और विशेष की शादी नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि बदनामी के बोझ के तले दबकर रंजू और उसकी बेटियां इस शहर को छोड़कर भाग जाए। बस आप हमारे खर्चे पानी का प्रबंध कीजिए, हम आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे। वैसे भी शालू हमारी बहने को फूटी आंख नहीं भाती, और जहां तक हमारे भांजे के शादी का सवाल है, उसे तो 1760 लड़कियां मिल जाएंगी। हाँ, पर एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं। देखिए ललिता जी, हमारा भांजा जो है ना, वो हमारा कलेजे का टुकड़ा है, तो उस पर कभी भी और कहीं भी आंच नहीं आनी चाहिए भोलेनाथ की कृपा से। आप अपने भांजे के प्रेम रोग का इलाज ढूंढिए, उससे कहिए कि उस लड़की से दूर रहे। हम आपसे वादा करते हैं आपके भांजे को कुछ नहीं होगा। जय भोलेनाथ। हम हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, जागी आंखें हों या सोई आंखें, हमको हर जगह सिर्फ आप ही दिखाई देती हैं। आई लव यू शालू जी। जब हर तरह से हार गए हमसे दोबारा रिश्ता जोड़ने में, तो ये हथकंडा अपनाया है, अखबार में खबर छपवा के कि शालू और विशेष पति पत्नी हैं, ताकि मजबूरन हमें शालू को अपने घर की बहू बनाना पड़े। अब सच्चाई सामने आ गई है और आपकी बेटी की हरकतें भी सारी दुनिया देख चुकी है। दीदी, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं। हम मानते हैं कि विशेष अच्छे हैं, लेकिन उनका परिवार वो तो बिल्कुल उल्टी खोपड़ी का है ना। अब देखिए, जो अभी से इतनी उद्यम मचा रहे हैं, बाद में तो आपके सर पे चढ़ के तांडव करेंगे वो लोग।
ऐसे लोगों को ना या तो मुंह तोड़ जवाब दे देना चाहिए या उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। क्या सोच रही हैं आप दीदी? देखिए, अगर विशेष जी आपको पसंद करते हैं ना, तो अपने परिवार को मनाने की जिम्मेदारी उनकी है। बुलबुलिया दीदी, विशेष जी क्या चाहते हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी शालू दीदी क्या चाहती है ये हमें जानना है। दीदी, क्या आप विशेष जी से प्यार करती हैं? बताइए ना दीदी। प्यार और पसंद में बहुत फर्क होता है। विशेष जी हमें प्यार करते हैं, लेकिन शायद हम उन्हें पसंद करते हैं, प्यार नहीं। देखिए दीदी, अगर आपके दिल में विशेष जी के लिए थोड़ा सा भी प्यार पनप रहा है ना, तो आप बता दीजिए। उनके माँ बाप को तो हम संभाल लेंगे, ऐसा धोबी पछाड़ देंगे कि हाँ के अलावा उनके मुंह से कुछ और नहीं निकलेगा। कितने बुरे हो ना तुम दोनों। हम यहाँ टेंशन में हैं और तुम लोगों को मस्ती सूझ रही है। कहा ना हमने कि अभी हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा मुस्कान, मैंने कहा था ना तुमसे, दीदी के मन में विशेष के लिए प्यार हो ही नहीं सकता। फिर तो दीदी दिक्कत ही नहीं है। अब करते रहे विशेष जी हमारी दीदी से ऐसे ही प्यार। हमारी दीदी तो उनसे प्यार व्यार करती ही नहीं है। विशेष जी हमसे प्यार करते हैं, लेकिन अपना प्यार हम पे थोपना नहीं चाहते। इसीलिए तो उन्होंने आज सबके सामने हमारी रजामंदी पूछी और सब कुछ हम पर छोड़ दिया। कल रांची से लौटते हुए आई लव यू शालू जी। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपने कभी भी हमारे लिए कुछ फील नहीं किया। उन्होंने हमें प्रपोज किया था। क्या? तो दीदी, आखिर सच्चाई जुबान पे आ ही गई ना? अरे मुस्कान, हमें तो पहले से ही पता था, हम बस दीदी के मुंह से सुनना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि हमें विशेष जी अच्छे नहीं लगते, लेकिन हम अपनी सीमाएं और सिचुएशन दोनों जानते हैं। ये सब आपने क्यों किया पापा? देखो, इस समय हमारा दिमाग भन्नाया हुआ है और हम नहीं चाहते कि हमारी जबान से कोई ऐसी बात निकले कि हमें अफसोस हो। अरे आप वहां गए ही क्यों? तुम हमें बताओगे कि हम कहां जाएं कहां नहीं जाएं? हाँ? तुम तो सेहरा बांध के खड़े हो गए अपने बाप की पगड़ी उछालने के लिए। अरे आप ही तो गए थे ना हमारा रिश्ता लेके शालू जी के पास। हाँ, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी और उस लड़की के घर वालों का असली रूप हमारे सामने नहीं आया था। पापा, हम शादी शालू जी से करना चाहते हैं। इस घर में शादी के बाद शालू जी आएंगी, उनका परिवार नहीं। विशेष, अब तुम हमें नहीं मना सकते। अच्छा हुआ कि इस बार गुड्डू मिश्रा के हाथ में हमने इस रिश्ते को जोड़ने का भार सौंप दिया है और हम जानते हैं कि वो इंसान उस परिवार को नहीं अपनाएगा और तुम्हारी शादी नहीं होगी। मतलब ये सब कुछ आपने गुस्से में नहीं जानकर किया है? हाँ, क्योंकि तुम्हारे सोचने समझने की अकल खत्म हो गई। और हाँ, वहां उस लड़की की रजामंदी क्यों पूछ रहे थे? वो कौन होती फैसले लेने वाली? पापा, शादी के फैसले में दोनों की रजामंदी होनी चाहिए ना। और हमारी रजामंदी? ठीक है, करो। तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो तो करो, लेकिन एक काम करो, हमें जहर दे दो। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, उस लड़की का भूत तुम्हारे ऊपर सवार है। उसके आगे तुम्हें अपने माँ बाप नहीं दिखाई दे रहे हैं। तुम पकड़े रहो अपनी जिद, लेकिन तुम्हारी माँ भी कम जिद्दी नहीं है। अगर उसे ये सब पता चला ना, तो पहले हमें जहर देगी, फिर खुद जहर खाएगी और फिर तुम उसके बाद कर लेना अपनी मनमानी, हमारे न रहने के बाद। एक काम करो, ये लो,
ये जहर लो, दूध में मिला के ले आओ और हमें पिला दो। और फिर हमारी चिता के साथ ले लेना 7 फेरे। उस छोड़ी हुई औरत की बेटी के साथ। क्या है ये पापा? छोड़िए इसे। हम माँ से बात कर लेंगे, समझा लेंगे उन्हें। और मान जाएंगी? हाँ? निर्मला हमारी धर्म पत्नी है, तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं उसे, समझे? मर जाएगी मगर वो झुकेगी नहीं। कसम खाओ कि शादी की बात तुम अपनी माँ से नहीं करोगे। ठीक है पापा, अगर आप दोनों चाहते हैं कि हम शालू जी से शादी ना करें तो हम नहीं करेंगे। लेकिन आप भी एक बात सुन लीजिए, हमारे बदन में आप ही का खून है। अगर हमारी शादी शालू जी से नहीं होगी तो फिर किसी से नहीं होगी। हम शादी ही नहीं करेंगे। इस घर में सब एक से बढ़कर एक है। एक मुश्किल खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। पता नहीं अब विशेष जी के साथ काम करना, बात करना सही होगा या नहीं। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आखिर में सब बेकार ही होना है। और आज जो हुआ है उससे सबसे ज्यादा दुख शालू जी को पहुंचा होगा। हमें उनसे बात करनी होगी। फोन क्यों काट रही है? क्या बात है सालू, इतनी परेशान काहे लग रही हो? माँ, आज जो कुछ भी हुआ ना वो नहीं होना चाहिए था। हमारी वजह से आप सब आज जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन माँ, वजह तो हम थे ना। सब कुछ ठीक हो सकता था। हमने अपने आप को समझा भी लिया था, लेकिन सब बिगड़ गए। अच्छा छोड़ो, तुम हमें अपनी सहेली समझती हो, तो आज अपनी सहेली को अपने दिल की सारी बातें कह डालो। हम आज सब कुछ सुनना चाहते हैं। माँ, हम भी कब से आपसे कुछ कहना चाहते हैं। माँ, जब हम रांची से वापस आ रहे थे ना। आप भी हमसे प्यार करते हैं शालू जी, ये सच है ना? शायद, लेकिन ये भी सच है कि हमारे ऊपर हमारे परिवार की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, और जिंदगी में प्यार और शादी जैसे बड़े फैसले लेने से पहले हमें अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं। लेकिन माँ, हमने उन्हें सारी सिचुएशन बता दी है, और आपको भी। अब आप डिसाइड कीजिए। देखो बिटिया, एक दिन तो तुम्हें हमें छोड़ के जाना ही है, अपना घर बसाना है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मामले में तुम्हारी पसंद, तुम्हारी मर्जी मायने रखे, बस उसी की अहमियत और कुछ भी नहीं। माँ, लेकिन हमारे लिए आपकी पसंद मायने रखती है। हम एक बार विशेष जी से मिलकर ना बात कर लेते हैं, तो शायद सारी बात क्लियर हो जाएगी। जब सारी बात साफ हो चुकी थी तो आपको हो जाने की क्या जरूरत थी सुना मामू? ना आपकी दोस्त ने आपकी रिस्पेक्ट रखी, ना रंजू ने। वो सब लोग को आपकी जरूरत नहीं है। आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा सोना बाबू? क्या हो गया है? ललिता जी, अखबार में गलत खबर छपी थी और सच्चाई सिर्फ हम जानते थे, इससे हमारा वहां जाना जरूरी था। सोना बाबू, ये सारे लोग मिलकर आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? फायदा उठाना तो बहुत छोटी सी बात है मॉम।
लेकिन इस बार उन्होंने डैड के साथ है ना बहुत बड़ा धोखा किया। क्या मतलब? उस विशेष और शालू ने मिलकर हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट हड़प लिया। वही प्रोजेक्ट जिसके लिए डैड रांची गए थे। एआर बिल्डर्स ने वो प्रोजेक्ट उन दोनों को दे दिया। डैड, आप तो रंजू और उनकी बेटियों के साथ है ना दूसरे घर चले गए थे और इसी बीच का फायदा उठा के ना विशेष और शालू ने अपना खेल खेल लिया। उन दोनों ने ना आपको धोखा दिया डैड। ओह, तो ये चाल थी इन सब की। आस्तीन का सांप निकले ये सब। अरे ऐसी बात नहीं है। हम मानते हैं कि इस प्रोजेक्ट से हमारी कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट होता, लेकिन शालू और विशेष ने बहुत मेहनत की। अरे हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो आपको क्या लगता है हमारे बच्चों ने मेहनत नहीं की? आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है? आप दूसरों की तारीफ किए जा रहे हैं। अरे ललिता जी, लक्की और विक्की जिंदगी में आगे बढ़े, इस बात की खुशी हमसे ज्यादा किसी और को कैसे हो सकती है? बिजनेस का मूल मंत्र है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस खुद पर होना और दूसरों को तुम पर कॉन्फिडेंस होना। खैर ये बताओ, आज की मीटिंग कैसे गई? बहुत अच्छी रही डैड, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। बेटे, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस घातक हो सकता है। खैर, मीटिंग अच्छी हुई, ये बहुत अच्छी बात है। खैर, तुम ये प्रोजेक्ट डिटेल लेकर हमसे कल मिलो। ओके? ओके डैड। ठीक है डैड, हम आते हैं। मॉम, आज डैड को क्या हो गया? बड़ा शालू और विशेष का साइड ले रहे थे। अभी अभी वहां से लौटे। बाहरी हवा का असर तो मिजाज में दिखेगा ही ना। क्या तुम दोनों चिंता मत करो, हम बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे। हाय शालू जी। शालू जी, आप चाहें तो हम कॉफी शॉप चल के बात कर सकते हैं। अब नहीं, यही ठीक है। ओके। शालू जी, सबसे पहले हम अपने पापा की तरफ से माफी मांगना चाहते हैं। हमने सोचा नहीं था कि पुलिस से बचने के लिए हमने जो रास्ता निकाला है वो अखबार में छप जाएगा। हम जैसा चाहते हैं वैसा कहाँ होता है विशेष जी। सही कह रही हैं शालू जी। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी किस्मत हमसे रूठी हुई है। हम कुछ भी करने जाते हैं ना, सब गलत हो जाता है। ना ही हम वहां गाड़ी रोकते, ना ही अपने दिल की बात और फिर वो गाड़ी खराब हो गई। ना हम उस होटल के पास रुकते और शायद फिर ये सब नहीं होता। कार तो कहीं भी खराब हो सकती थी ना। खैर, जो होना था वो हो गया। हम तो बस ये कह रहे थे कि टाइम और सिचुएशन दोनों हमारे फेवर में नहीं है। शायद आप सही कह रही हैं। हमको लगा था हम अकेले में सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन शालू जी। ठीक है, आप बोलिए। विशेष जी, हमें लगता है कि आगे से हमारा साथ काम करना ठीक नहीं होगा। क्योंकि हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों आपस में उलझ गई है और जिसे सुलझाना अब हमारे बस में नहीं है। शालू जी, ये प्रोजेक्ट आपका है और आप अपनी जगह सही हैं। आप काम छोड़ के क्यों जा रही हैं? बाकी हम आपसे वादा करते हैं, आज के बाद हमारे बीच में जो भी रिलेशनशिप होगा वो सिर्फ दोस्ती वाला होगा। उससे आगे हम नहीं सोचेंगे। ठीक है, अब आगे से हम जब भी मिलेंगे तो सिर्फ काम से रिलेटेड ही मिलेंगे।
ठीक है शालू जी, हम भले ही लाइफ पार्टनर न बन पाए, लेकिन हम बिजनेस पार्टनर हमेशा रहेंगे। और हम अपने दिल की बात आप तक कभी पहुंचने नहीं देंगे। ये हमारा वादा है। विशेष जी, हम आपको दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन कुछ रिश्तों को बचाने के लिए कुछ रिश्ते गंवाने पड़ते हैं। हमारी बात समझने के लिए थैंक्स। हाँ, वेलकम। बाय बाय। नहीं सोचा था चालू जी कि आपका हाथ थामने से पहले ये दुनिया हमारे हाथ बांध देगी। सर, अरे वाह, तुम तो अपने जॉब के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही हो। गुड। सर, हमने गन फायर टेस्ट दे दिए। उम्मीद है उसके रिजल्ट से आपको निराशा नहीं होगी। एक कुश्ती की पहलवान गन शॉट भी जानती है? सर, मेले में एयर गन से हमने बहुत गुब्बारे फोड़े, बस उसी को याद करके निशाना लगाते गए और टारगेट हिट होता गया। हम तुम्हें बहुत जल्द गन का लाइसेंस भी दिलवा देंगे। थैंक यू सर। बेटा, हम तुम्हें सिर्फ बॉडीगार्ड की ही जिम्मेदारी देना नहीं चाहते, और भी कई जिम्मेदारियां हैं जो आगे चलकर तुम्हें ही निभानी होगी। अच्छा, तुम अभी यहीं रुको, हम अभी आते हैं। पहलवान, यहाँ क्या कर रही हो तुम? अच्छा, तुम्हारी शिकायत करने आई हो? निकलो यहाँ से। ना हम तुम्हारे कहने से यहाँ आए हैं और ना ही हम तुम्हारे कहने से यहाँ से जाएंगे। हमें यहाँ नारायण शुक्ला सर ने बुलाया है। नारायण शुक्ला एक समाज सेवी हैं। दिन भर में उनसे सैकड़ों लोग मिलने आते हैं। तुम चुपचाप निकलो यहाँ से, वरना उठा के फिकवा देंगे। फिकवा दो? हमारे घर में घुस के हमसे ही हैकड़ी। तो बाहर का रास्ता हम दिखाते हैं। राजवीर, अरे इसको जानते नहीं है आप? ये एक नंबर की गुंडी लड़की है। जहां इसकी जरूरत नहीं होती है वहां भी इसको टांग घुसाना होता है। हम जानते हैं, इसके बीच में घुसने की आदत की वजह से ही आज हम जिंदा हैं। और हाँ, आज से ये हमारी बॉडीगार्ड ही नहीं, पीए भी है। और पर्सनल सेक्रेटरी होने के नाते आज से तुम्हारी पॉकेट मनी भी यही दिया करेगी। और तुम्हें अपने सारे खर्चों का हिसाब इसी को देना होगा। ये लो बुलबुल, हमारी इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं।
शुक्ला जी, जिसकी खुद 2 कौड़ी की औकात नहीं है, वो हमें पॉकेट मनी देगी? मुझे तो लगता है कि आप पागल हो गए। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूं। देख रही हो उसके तेवर? ये है हमारे नवाबजादे। इसे सही पटरी पर लाना भी तुम्हारे काम में शामिल होगा। जिम्मेदारी निभा पाओगी? यस सर, पूरी शिद्दत से। गुड। ये यार, ये बुलबुल भी ना पता नहीं कहाँ रह गई। किसके फोन से फोन करके हमें बुलाया और खुद गायब है। चलो दीदी। ये तुम्हारी नई यूनिफॉर्म है ना? हाँ दीदी, हमारी नौकरी पक्की हो गई है। पूरे 25,000 सैलरी है और पता है नया फोन भी दिया है। बेस्ट बात बताऊं दीदी, हमें ना कुश्ती प्रैक्टिस के लिए टाइम भी देंगे वो लोग। अरे वाह, तो बहुत अच्छा किया। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। देखना, ये सब सुन के ना माँ बहुत खुश होगी। हाँ हाँ दीदी, लेकिन हम उन्हें ना ऐसे सीधे सीधे नहीं बताएंगे, सरप्राइज देकर बताएंगे। पर कैसे? आप चलिए, मैं बताती हूँ। और हमें इस लड़की की पल पल की खबर चाहिए। जी भैया, निकालते हैं हम इसकी पूरी हिस्ट्री। हमारा हिसाब लेने चली थी। हम इसका ऐसा हिसाब करेंगे कि जिंदगी भर ये जोड़ती फिरेगी कि राजवीर शुक्ला से पंगा लेना कितना भारी पड़ा। दादी, माँ, बच्चा। मिश्रा परिवार, रंजू मिश्रा, तेरी बेटी है ना ये? कौन हो तुम? कहाँ चाहिए? कहाँ पकड़ा हुआ है हमारी बेटिया को? अरे क्या कर रहे हो? सालू ने क्या किया है? ए बुढ़िया, चुप कर। छोड़ दीजिए इन्हें प्लीज। चुप करो, नहीं तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। सुनिए, आप आराम से बात कर सकते ना? आप ये बंदूक थोड़ा नीचे कर दीजिए। चुप, एकदम चुप, नहीं तो यही इसका पेचा उखाड़ दूंगी, उखाड़ दूंगा। बुलबुलिया, ये कार नौटंकी लगा रखी है। और ये कपड़ा अरे कहाँ हुलिया बना रखा है? क्या यार बुलबुलिया दीदी, आपने हमें डरा दिया था ना? हाँ दीदी, सच में आपने तो हमें डरा ही दिया। लेकिन देखना, हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं, इस बात का बदला लेंगे। सालू, तुम भी? अच्छा सॉरी, हम तो मजाक कर रहे थे और ये सारा आइडिया ना इसका था। अरे ये कौन सा मजाक है? जान निकाल के रख दी हमने। बिगड़ गई है दोनों। और बुलबुल, ये कहाँ पहने हुए तुमने, बोलो? माँ, आज इसका पहला दिन था ना जॉब का। इसकी नई यूनिफॉर्म है। ये नारायण जी की पीए में बॉडीगार्ड बन गई है। इसी बात पे ये लीजिए, मिठाई खाइए। हे भगवान, नौकरी भी पाई तो मर्दों वाली। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों की तरह घुमा फिरा करो। पहले पहलवानी, अखाड़ा और अब बॉडीगार्ड। हे भगवान, इस लड़की का कौन हाथ थामेगा? अम्मा जी शांत हो जाइए, कम से कम शुरुआत तो अच्छी हुई है ना। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ला।
क्या बात है सोना बाबू, अकेले अकेले? चलिए हमारे लिए भी एक ड्रिंक बनाइए, आज हम दोनों साथ में चीयर्स करते हैं। ये आपके लिए सही नहीं है, हम आपको नहीं पीने देंगे, डॉक्टर ने भी मना किया। अरे छोड़िए। क्या हुआ, कहाँ खो गए? नहीं ललिता जी, आप शराब नहीं पीएंगे, डॉक्टर ने आपके लिए मना किया है। हमारा असली इलाज आप है, आप हमारे साथ होंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, पर एक बात से हम नाराज हैं। क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया? हमें लगता है कि दूसरों के चक्कर में आप कुछ ज्यादा ही खोते जा रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आज सुबह की बात ही देख लीजिए ना, लकी विकी आप ही का अंश है। आज उनका ऑफिस में पहला दिन था, आपको उन्हें बधाई देनी चाहिए थी और आप लगे नसीहत देने। आपको उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। हमारे बच्चे हैं, सीख जाएंगे, और आपने उन्हें डांट दिया। सोना बाबू, आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? शायद अब ठीक है ललिता जी, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। चलिए चल के उनको बधाई देते हैं। आज का जाम डैड का बिजनेस टेक ओवर करने के पहले दिन के नाम। चीयर्स। गुड्डू जी को कुछ तो बोलकर समझाना पड़ेगा, वरना ये दोनों पर वो भड़क जाएंगे। अरे वाह, आज एक और नया टैलेंट देखने को मिल रहा है। तुम लोग छिप छिप के शराब भी पीते हो? सोना बाबू, इसमें इन लोग की गलती नहीं है। आज सुबह आपने डांट दिया, दोनों का मूड खराब हो गया था, इसलिए हमने ही कहा कि एंजॉय करो। आपसे हम एक विनती जरूर करना चाहते हैं, आप शराब पीना बंद कर दीजिए। इसका बच्चों पर अच्छा असर ना ही पड़ रहा और ये आपके लिए भी हानिकारक है। पता है, जब हम अम्मा के यहाँ थे तो रंजू ने हमसे क्या कहा था? उसने कहा था कि शराब पीकर घर ना आए, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। और एक यहाँ है कि आप उन्हें शराब पिलाई जा रही हैं। वो तो आपको रोकेगी ही ना सोना बाबू, उसकी औकात है इतनी महंगी शराब लेने की। ललिता जी, आप समझ नहीं रहे जो हम कहना चाह रहे हैं। बेटे, आज तुम दोनों का ऑफिस में पहला दिन था। हमारी दिल से दुआ है कि तुम लोग बिजनेस को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाओ। थैंक यू डैड। ऑल द बेस्ट। थैंक्स सर। चलते। ओके डैड। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारा पैसा रोकने की? मैंने रोहन को भेजा है, कैश उसके हाथ में पकड़ाओ। वो 2 कौड़ी की नौकर डिसाइड करेगी कि हम कब कहां कितना खर्चा करें। ओ पहलवान बुद्धि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा पैसा रोकने की? हमने तुम्हारा कोई पैसा नहीं रोका है। हाँ, फिजूल खर्चे पर रोक लगाई गई है। जो अमाउंट डिसाइड हुआ था
उतना तुम्हें मिल रहा है। हाँ, अगर उससे ज्यादा तुम्हें चाहिए पैसे तो उसकी तुम्हें वजह बतानी होगी। और अगर हम वजह ना बताएं तो वो पैसे भूल जाओ, नहीं मिलेंगे। यही हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी? शुक्ला जी को क्या लगता है कि तुम हमें कंट्रोल कर लोगी? ये बहुत बड़ी भूल है उनकी, क्योंकि राजवीर को कोई काबू में कर ले ऐसा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि राजवीर को आदत है हर चीज को अपने काबू में करने के। आसमान में उड़ने वालों को जमीन पर पटकना हमें अच्छी तरह से आता है, ये बात तुम याद रखना। पहलवान, ये नौकरी तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है, याद रखना। ऐसी धमकियों से बुलबुल मिश्रा को डर नहीं लगता, उल्टे हमारा हौसला और बढ़ जाता है। तुम्हें तो हम सुधार के ही दम लेंगे राजवीर शुक्ला। पहली बार राजवीर को किसी ने उसी के लहजे में जवाब दिया है। बुलबुल को इस काम के लिए चुनकर मैंने कोई गलती नहीं की। हाय विशेष। हाय। अब आपने अचानक हमें यहाँ क्यों बुलाया? शालू जी, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। मतलब ये कि आपकी तरह हमको भी यहाँ बुलाया। आइए बैठते हैं। मिस्टर विशेष, अरे मेहता सर, आप यहाँ? अभी तक आप लोगों को बधाई नहीं दे सका, सोचा आप दे दूं। कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन सर, किस बात की बधाई? आप बैठिए ना प्लीज। लेकिन सर, ये किस लिए है? आप लोगों की शादी की बधाई। इसीलिए तो ट्रीट देने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया। एक्चुअली हमें उस दिन पता नहीं था कि आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और पेपर में पढ़ने के बाद पता चला हमें। देखिए, अब आप जब भी रांची में आएंगे मीटिंग के लिए तो आपको हमारी कंपनी के गेस्ट हाउस में रहना होगा। सर, वो एक्चुअली हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, वो अखबार वालों से गलती हो गई है। वो जो न्यूज़ है वो सही नहीं है, हम लोग शादीशुदा नहीं हैं। ओह, अब आई थॉट कि एनीवे, सब क्लियर हो गया। अब हमें जल्दी से काम शुरू करना होगा। यस। अब बेटा, आप लोग क्या लेंगे? सर, एक्चुअली वी आर रियली सॉरी, हमको पता नहीं था कि आप ट्रीट के लिए बुला रहे हैं। हम लोग लंच करके ही आए। आप जाइए। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। सॉरी सर। एनीवेज, अब मुझे चलना चाहिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। शालू जी, आई एम सॉरी, एक झूठ इतना भारी पड़ेगा हमने सोचा नहीं था। हमारी वजह से आपको क्या क्या सहना पड़ रहा है। ना हम उस दिन वो कार रोकते वहां पर, और ना ये सब होता। विशेष जी, आप बार बार उस दिन के लिए खुद को ही क्यों दोषी मानती हैं? ओहो, ये नजारा ललिता जी तक पहुंचना चाहिए। कार खराब होनी थी, हो गई। उस सिचुएशन में हमारा कंट्रोल नहीं था। हाँ, हम जानते थे आपका फोन जरूर आएगा। जय भोलेनाथ। इतनी बदनामी के बाद भी दोनों बाज नहीं आए? अरे मैडम, ये प्यार का रंग है,
इतनी आसानी से उतरेगा नहीं। लाल जी, ये प्यार की ताकत को हल्के में मत लीजिएगा। कैसा भी करके रंग उतरना चाहिए। कहीं इन दोनों ने सच में एक दूसरे का हाथ थाम लिया ना, तो हमारे हाथ से सारी बात निकल जाएगी। आपकी चिंता जायज है, मगर हम निश्चिंत हैं, क्योंकि हमारे भांजे ने हमारे जीजा को वादा किया है कि वो शालू से शादी नहीं करेगा। हाँ, दोनों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं पार्टनर बन के, इसलिए मिलना जुलना चल रहा है, पर बस कुछ दिनों के लिए, ज्यादा नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि हम उनके पीछे घात लगा के बैठे हैं। जैसे मौका मिलेगा, शालू नाम की मक्खी को हम अपने भांजा की जिंदगी से निकाल फेंकेंगे। लोग भूल जाएंगे कि शालू नाम की कोई लड़की थी जो हमारे भांजे की जिंदगी में आने की कोशिश कर रही थी। कोशिश कीजिए, वो दिन जल्द से जल्द आए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। जय भोलेनाथ। ललिता जी, जहां बात हमारे फायदे की होती है, वहां हमारी ईमानदारी और लगन का जवाब नहीं। जय भोलेनाथ। अच्छा, तो ये तोता मैना की जोड़ी अभी भी एक डाल पर चहक रही है। इनका मिलना जुलना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।